शानदार पार्टी चल रही है। पार्टी में कोने में खड़ी डीढे एक शर्मीले लड्ढके की नजर एक लड्ढकी पर है। उस लड्ढकी पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड्ढकियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उसे उससे प्यार हो गया है। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो उससे जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लाडीडीएचके हैं जो उस लाडीडीएचकी के पीछे दीवाने हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़डीडीएच की नहीं जो उससे दोस्ती तो छोड़ दो, बात भी करना चाहती हो। ऐसे में वो लिड की उसे दोस्ती क्यों करेगी, ये सोचकर वो चाहते हुए भी पार्टी के अंदर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पार्टी खत्म हो गई और वो लड़की वापस घर जा रही है। लड़का अब भी उसके बारे में ही सोच रहा है। वो जा रही है, मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो यूं ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो हिम्मत करता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ डीडीएच जाती है, लेकिन फिर मान भी जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं। लड़की ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उसे शांत देख असहज है। वो भी खामोशी से काफी का इंतजार कर रही है और मन ही मन सोच रही है कि मैं कहाँ फंस गई, किसी तरह ये सब जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाऊं। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन्हें कॉफी सर्व करता है। कॉफी सर्व कर जब वह वापस जा रहा होता है तो लड्डिडिका अचानक ही उसे बोल पड्डा है, प्लीज मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफी में डालना है। उसकी ये बात सुनकर लड्डकी चौंक जाती है और उसे पूछ बैठती है, तुम कॉफी में नमक डालकर पिएगा? लड्डका उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे वहां खेलना बहुत पसंद था। मैं आज भी मुझे समुद्र के पानी का नमकीन स्वाद याद है, इसलिए जब भी मैं ये नमकीन कॉफी पीता हूँ, तुम्हें अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ, जो आज भी वही रहते हैं। कहते कहते उस लडिचके की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लडिचके का जवाब सुनकर लडिचकी का दिल पिघल जाता है। उस लडिचके को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ देख वो भी अपने घर, परिवार, बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच पसरी खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को ये एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए, वो लड़का बिल्कुल वैसा ही है। दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला है। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफी नहीं पीता, हम तो शायद